वैशाख पूर्णिमा वर्ष 2024 हमें कब करना है व्रत, और जो बहनें व्रत नहीं करती हैं वो इस दिन कैसे पूजा अर्चना करें। जैसे कि वैशाख पूर्णिमा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। तो वर्ष 2024 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत स्नान दान हमें कब करना है, और सबसे अहम बात कि क्या हम इस दिन सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा, तो मैं आपको सत्यनारायण भगवान व्रत की ये कथा की पुस्तक दिखाती हूँ। यदि आप अपने घर में सत्यनारायण व्रत की कथा करना चाहते हैं तो पूर्णिमा तिथि से उत्तम दिन हो ही नहीं सकता है। जैसे कि संक्रांति या फिर पूर्णिमा तिथि पर, या फिर दिन की हम बात करें, वार की हम बात करें तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कथा इस दिन की जाती है। तो आप कलयुग में किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा करवा भी सकते हैं और स्वयं से कर भी सकते हैं। आप एक नियम अपनाएं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, अक्सर बहनों के प्रश्न आते हैं कि हमारे दुकान नहीं चल रहे हैं, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, हमारी संतानें हमारी बात नहीं कर रही, आपस में लड़ाई झगड़ा करती है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए, सांसारिक सुखों को पाने के लिए कलयुग में सत्यनारायण व्रत की कथा से उत्तम कोई व्रत है ही नहीं। तो आप इस दिन अपने घर में आसान तरीके से कर सके। चैनल पर जानकारी है, आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो। आपने कुछ भी नहीं करना है, एक घी का दीपक लगाकर सिर्फ पाठ ही कर लीजिए। पाठ के रूप में, जैसे हम सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उस तरीके से इस व्रत को सुनने का प्रयास करिए। धीरे धीरे आपके मन में भाव आएगा और आप विधि विधान पूर्वक करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये तो पहला ऑप्शन है। जो बहनें कहती हैं हम व्रत स्नान या गंगा नदियों में नहीं जा पाते हैं, जैसे कि दोस्तों वैशाख पूर्णिमा पर या किसी भी पूर्णिमा पर स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। तो पहले हम जानते हैं पूर्णिमा तिथि का व्रत हम कब करेंगे। तो वर्ष 2024 में 23 मई को पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाएगा। इस दिन पड़ रहा है गुरुवार का दिन। तो पूर्णिमा तिथि है, गुरुवार का दिन है, तो सबसे उत्तम दिन बताया गया है। और पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, साथ ही आप ये भी जानते चले तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में वैशाख पूर्णिमा की जो शुरुआत है वो 22 मई दिन बुधवार को संध्या के समय शाम को 6:47 से हो रही है। और पूर्णिमा तिथि समाप्त कब हो रही है? 23 मई को दिन गुरुवार पड़ रहा है और संध्या के समय 7:22 तक का समय है। तो आप सूर्य व्यापनी तिथि मानते हुए आप 23 मई को व्रत करें। इसी दिन स्नान और दान का भी आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि शाम को 7:22 तक का समय है। आप संध्या को चंद्रोदय के समय आप पूजा अर्चना भी कर सकते हो। अब देखिए, इस दिन जो लोग व्रत करते हैं तो अलग अलग मान्यता के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के पूजन करने की बात भी कही गई है। जैसे कि वैशाख का महीना है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। लेकिन शैव संप्रदाय के लोग भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, जो कि संध्या के समय चंद्र को अर्घ देते हैं। तो चंद्र को अर्घ देना बहुत शुभ माना जाता है। आप व्रत करें अथवा ना करें, आप संध्या के समय चंद्र को अर्घ अवश्य दें। स्क्रीन पर हम आपको चंद्र उदय का समय भी दे देंगे और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, आप मैनेज करके चंद्र को अर्घ अवश्य दें। ये हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी के सहोदर भाई चंद्रमा कहे जाते हैं और समुद्र मंथन से दोनों की उत्पत्ति हुई थी। बहुत ही शुभ माना जाता है ये चंद्रमा को अर्घ देना। लक्ष्मी प्राप्ति का भी उपाय बताया जाता है, तो आप ये जरूर कार्य करें। अब देखिए, जो लोग व्रत करते हैं वो लोग ज्यादातर पूछते हैं कि हम इस दिन व्रत निर्जला करें कि जल फल पे करें कि कौन सा आहार लें, क्योंकि देखिए सबसे अधिक महत्व होता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और हमारा मन अधिक से अधिक पूजा पाठ में लगे। तो जब तक आप सुबह सवेरे की पूजा स्नान ना कर ले तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जैसे कि 23 मई को ये पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाएगा स्नान दान, तो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का बहुत महत्व है। तो आप हो सके तो किसी पवित्र नदियों में स्नान करें। आपके घर के आसपास में कोई पवित्र नदियां हैं, यदि नहीं है तो आप अपने घर में ही पवित्र नदियों का जल डालें और फिर स्नान करें।
यदि आप ज़्यादा आपका मन विचलित रहता है, एकाग्र नहीं होता है, ज़्यादातर बहनों के कमेंट आते हैं कि हमें पूजा में मन नहीं लगता है, हमारा मन कहीं एकाग्र नहीं होता है, ऐसे में आप अपने स्नान वाले जल में कच्चा दूध डालकर स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, कच्चा दूध डालकर स्नान करने से हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। आपने सुना भी होगा अपनी दादी नानी से, वो हमेशा आशीर्वाद देती थी, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो ये एक प्रकार का आशीर्वाद है। तो आप कच्चा दूध हर पूर्णिमा पर डालकर स्नान करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। तो आप ऐसा करें, स्नान के तुरंत बाद जब हमारा ऑरा बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर 1 लोटा जल भगवान सूर्य को दें। अब सूर्योदय के पहले आप नहा रहे हैं तो लोटा जल भर के आप रख लें, पहले अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लें। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि पहले पूजा करें कि पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं तो पहले पूजा कर लीजिए, लोटा में जल भरकर भगवान सूर्य को प्रणाम कर लें। क्योंकि देखिए, पंच देवी देवताओं में एक देवता, वो भी प्रत्यक्ष देवता, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी देवताओं की तो हम प्रतिमा की पूजा करते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र एक ऐसे देवता हैं जिनको हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। इसलिए सूर्य की वंदना, सूर्य का पूजा अर्चना बहुत महत्व रखता है और सबसे अधिक होता है अच्छा उन्हें जल देना। ठीक है, तो आप उनके लिए जल भर के रखें। बाकी आप अपने पूजा मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो मैं आपको पूर्णिमा व्रत की कथा भी, ये हमारे पुस्तक में है, मतलब हमने पुस्तक रखी हुई है, तो आप ये कथा भी पढ़ सकते हैं। आप व्रत करें या ना करें, अक्सर मैं बोलती हूँ कि व्रत करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, पूरे दिन वो उतना मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आप जितना भी कर सके उतना ही बहुत है ना। तो आप पूर्णिमा व्रत की कथा सुने। दोस्तों, हमारे चैनल पर ऑलरेडी है पूर्णिमा व्रत की कथा, आने वाले समय में हम आपको कथा सुनाएंगे भी, जो हम पढ़ेंगे वो आपके लिए जरूर रिकॉर्ड करके देंगे। तो आप पूर्णिमा की कथा सुने, उसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। एक घी का दीपक लगाएं। माता लक्ष्मी को जो घी का दिया लगाएंगे उसमें एक हरी इलायची आप डाल सकते हैं। आप माता को गुलकंद वाले पान भोग में लगा सकते हैं। माता रानी को पीले पुष्प, लाल पुष्प, सफेद कोई भी पुष्प आप अर्पित करें, लेकिन संयुक्त पूजा करें इस दिन, और उनकी कृपा पाने के लिए आप कथा आदि करके पूजा अर्चना करें। उसके बाद आप यदि व्रत करना चाहते हैं तो जल फल लेकर व्रत करें, वरना आप सात्विक आहार भी ले सकते हैं। संध्या के समय आप चाहे आहार ले रहे हो चाहे व्रत कर रहे हो, पूजा अर्चना बहुत जरूरी है। तो आप शाम के समय भी, जैसे कि चंद्र को अर्घ देना है, तो आप एक चांदी का पात्र हो सके तो ज्यादा अच्छा होता है। उसमें कच्चा दूध, गंगा जल, हल्दी, दुर्वा घास, सफेद पुष्प, अक्षत और कुछ मिश्री यानी मीठा डालकर भगवान चंद्र को अर्घ दें। संध्या के समय चंद्र को अर्घ दें और चंद्र देवता को परिक्रमा करते हुए स्वयं घूम जाएं और एक परिक्रमा कर लें। उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये 2 मंत्र चंद्रदेव के लिए है, आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हो। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम इतनी जल्दी आप बोल देते हो कि समझ में नहीं आता, इसलिए हम आपको स्क्रीन पर लिखकर भी दे देंगे जिससे आपको आसानी होगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे कार्य जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं और नियम पूर्वक पूर्ण श्रद्धा भाव से अपनाते हैं, तभी उसका फल, तभी उसका पुण्य लाभ हमारे जीवन में देखने को मिलता है। ये बातें कहने सुनने के लिए नहीं है, इनमें पूर्ण अटूट विश्वास हमें होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों, बहुत सारे लोग देखिए पूजा अर्चना में मन नहीं लगता है, उनका गायन में मन लगता है, तो हम कौन सा ऐसा पाठ करें इस दिन कि हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। पुराणों में वैशाख पूर्णिमा की इतनी महिमा, इतना बखान बताया गया है कि जितना हम आपसे बताएं उतना कम है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप की भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री राम की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, लड्डू गोपाल की पूजा। यदि आपने लड्डू गोपाल रखा है तो उनको पंचामृत से स्नान जरूर कराएं, उनको चंदन का लेप लगाकर स्नान कराएं। वैसे चंदन का लेप वैशाख और ज्येष्ठ दोनों महीने में किया जाता है, तो आप करें। और इस दिन आपको मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। तो देखिए, आज मैं सारी पुस्तक लेकर आई हूँ, अक्सर आप सबको बताती हूँ, तो ये है मधुराष्टक। ये पाठ हमारे जीवन में
गजब के बदलाव लेकर आता है। ये पाठ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ये पाठ आपको धन वैभव दिलाता है। तो ये एक लाइन मैं आपको बता दूं, आप गूगल से भी ले लीजिएगा, मधुराष्टक का पाठ मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा, आप ले भी सकते हो। ठीक है, तो आप माइंड मत करिएगा, उतना अच्छा मेरा लय नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको जो बोल होंगे वो समझ में आ जाएंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम रघु मधुराधिपतये रखिलम मधुरम। इस तरह से आप ये मधुराष्टक का पाठ है, आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और ये इस तरह से भी गा के भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। हर दिन आप संध्या के समय इस तरह से अपने घर में यदि मधुराष्टक का पाठ करते हैं, आप खाना बनाते समय आप मोबाइल पर लगा दीजिए, आप मधुराष्टक का पाठ करिए। दोस्तों, भोजन पकाते वक्त जैसी ऊर्जा के साथ हम भोजन बनाते हैं, उसी ऊर्जा को हम उसमें ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे बच्चों के जीवन में सकारात्मक चीजें स्वयं ही आती हैं, हमें देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कहते हो ना कि मैम आप जो करते हो वो देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है, वो हम करना चाहते हैं। यदि हम सिर्फ बताते हैं तो वो आपको नहीं समझ में आता। हम गंगा स्नान के लिए गए, मैंने वहाँ की वीडियो आपको दी, हम कहीं में कोई दान कर रहे हैं उसकी वीडियो दे रहे हैं, तो आपको एक लगता है ना कि देखो मैडम कर रही हैं, हमें भी करना चाहिए। तो ऐसे हमारे बच्चे हैं, जब हम करते हैं और बच्चे हमारे उसको देखते हैं तो उसको तुरंत कॉपी करते हैं, है ना, कहने से नहीं होता है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो आपके लिए जरूर देती हूँ कि देखिए भाई ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने देखा कि अगर आप पूजा पाठ उतना नहीं कर पा रहे हैं तो गायन, यानी कि आप गाकर भी, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण को गायन द्वारा ही रिझाया था, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था और उन्हें एक भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाने लगा था। इतना ज्यादा उन्होंने गायन द्वारा भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार किया था। तो इस तरह से गायन का भी अपने आप में बहुत ही महत्व है ना। मीरा ने भगवान कृष्ण को पाया था। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, सिर्फ हमें करने की जरूरत है। तो ये देखिए मैं आपके लिए पुस्तक लेकर आई हूँ, ये भी बहुत ही शुभ होता है। आप जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन से पूर्णिमा तक का ये जो समय था, उस समय ये पाठ करने का बहुत ही महत्व था। तो आपने किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूर्णिमा के तिथि पर भी आपको करना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कई बहनें पूछ रही थी कि मैम कनक धारा स्त्रोत पढ़ने का क्या महत्व है और कैसे हमें पढ़ना है। तो ये यहाँ पर हिंदी में और संस्कृत में दोनों है। आप हिंदी में, संस्कृत में, किसी भी भाषा में पढ़ें, आपको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में अनेकों अनेक भाषाएं हैं, वेशभूषाएं हैं, सब लोग अपने तरीके से देवी देवताओं को प्रार्थना करते हैं और भगवान सबकी सुनते हैं, क्योंकि भगवान को सारी भाषा आती है। तो आपको इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। कनक धारा स्त्रोत की पाठ हर दिन करना है। इसमें श्री सूक्तम का पाठ है, ये लक्ष्मी स्त्रोत है और ये है यहाँ पर श्री लक्ष्मी सूक्तम है। तो ये है, तो कहने का अर्थ है कनक धारा, लक्ष्मी सूक्तम, स्त्रोतम, कोई भी तीनों आप पढ़े तो अति उत्तम है, नहीं तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये है, श्रुतये नमस्तुते शुभ कर्म फल प्रसूतये रत्यय नमस्तुते रमणीय गुणमणाय सत्याय नमस्तुते सतपथ निकेतनाय पुष्टाय नमस्तुते पुरुषोत्तम वल्लभाय। यानी कि हे महालक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी श्रुति स्वरूपा आपको प्रणाम हो। रमणीय गुणों में समुद्र स्वरूपा रति के रूप में आपको नमस्कार हो। सतपथ यानी 100 पत्तों कमल कुंज के निवास, कमल के कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा को नमस्कार हो। पुरुषोत्तम श्री हरि के अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा को नमस्कार हो। इस तरह से माता लक्ष्मी की स्तुति पूजा अर्चना करते हैं। ये शंकराचार्य द्वारा रचित ये पुस्तक है और कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से सुबह शाम दोपहर इस पाठ का करता है वो कुबेर के समान धनी हो जाता है। तो भाई कुबेर के समान आप धनी ना होकर कम से कम संध्या पे करे हुए तो कुछ तो धनी होंगे, कुछ तो आपके घर में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका यश फैलेगा, आपको आपके घर में आपको एक अलग सा भाव मिलेगा। बहुत सारी चीजें सिर्फ एक कनक धारा स्त्रोत के पाठ से आपको मिल सकती हैं, सिर्फ करने की जरूरत है, आप करें।
इसे करें और इसका लाभ आप देखें। दोस्तों बस एक घी का दीपक लगाएं और आसन लगाकर आप इस पाठ को करना प्रारंभ करें। कुछ भी जो भी मिष्ठान हो, मिष्टी का कुछ भोग आप माता लक्ष्मी को लगा दें। जो भी पुष्प है, नहीं भी है मानसिक रूप से आप पुष्प भेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, हमें करने की जरूरत है। तो आपने जाना कि पूर्णिमा तिथि पर कैसे हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा पाठ करें, भगवान विष्णु के लिए कौन सा पाठ, कौन सा कथा आदि कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाइए। आपको भी इसका पुण्यफल प्राप्त होगा। यदि आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप फेसबुक पर फैलाइए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।